भावनाएं क्या है? मस्तिष्क के कुछ विचारों अथवा किसी उद्दीपक माहौल के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप बनी उत्तेजक स्थिति को भावना के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये भावनाएं सकारात्मक होने के साथ साथ नकारात्मक भी हो सकती हैं। सकारात्मक भावनाएं वे होती हैं जो किसी व्यक्ति को प्रसन्न करती हैं। सकारात्मक भावनाओं के कुछ उदाहरण हैं प्रेम, प्रसन्नता, आह्लाद और गर्व। नकारात्मक भावनाएं मनुष्य को अप्रसन्न करती हैं। क्रोध, भय, दुख, घृणा, निराशा तथा पीड़ा नकारात्मक भावनाओं की मिसालें हैं। कई डॉक्टरों का विश्वास है कि नवजात शिशुओं में कोई भावना नहीं होती। वे अपने परिवेश के माध्यम से उसी तरह सीखते हैं जैसे वे चलना व बातचीत करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटा बच्चा उड़ते हुए कुत्ते अथवा सांप से उस समय तक नहीं डरता जब तक कुत्ता या सांप बच्चे को काट न ले। काटे जाने के बाद ही बच्चा उनसे डरना शुरू करेगा और भविष्य में उनसे बचने की कोशिश करेगा। भावनाएं शरीर में कई रासायनिक परिवर्तनों के कारण बनती हैं, जो शरीर के प्रतिरक्षात्मक संस्थान का एक अंग है। उदाहरणार्थ, अगर कोई व्यक्ति खतरनाक परिस्थिति में फंस जाए तो उसकी अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड उसके रक्त प्रवाह में एड्रेनलिन नामक हार्मोन भेजती है। जैसे जैसे रक्त आगे बढ़ता है, एड्रेनलिन दिल को और तेजी से धड़काती है, जिससे व्यक्ति की मांसपेशियों और मस्तिष्क को और भी ज्यादा रक्त मिलता है। उसी समय व्यक्ति के रक्त में अधिक शर्करा का प्रवेश होता है, जो उसके शरीर को कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देती है। भावनात्मक गड़बड़ियां कई विभिन्न शारीरिक बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। इनमें दमा, जिसे अंग्रेजी में एस्मा कहते हैं, पेट का अल्सर, गठिया का संधिशोथ जिसे अंग्रेजी में रूमटॉयड आर्थराइटिस कहते हैं, अस्थि संधियों की अनियमितता तथा हाइपरटेंशन जिसे अंग्रेजी में हाइपरटेंशन कहते हैं शामिल है। हिस्टीरिया, जिसे अंग्रेजी में हिस्टीरिया कहते हैं, ये भी भावनात्मक गड़बड़ी का परिणाम है। इस रोग में मरीज अपने शरीर के किसी भाग को पक्षाघात ग्रस्त महसूस करता है, जबकि वह अंग वास्तव में लकवाग्रस्त नहीं होता। मांसपेशियां तथा स्नायु सामान्यतः काम करने में सक्षम रहती हैं, लेकिन मानसिक गड़बड़ी उन्हें ऐसा करने से रोकती है। चिकित्सकों ने पता लगाया है कि इस तरह के रोग चिकित्सकीय तथा मानसिक दोनों तरह के इलाज करने से ठीक होते हैं। भावनाओं को मन के आंतरिक अनुभवों, प्रकट होने वाले व्यवहारों और स्नायु व्यवस्था गतियों की दृष्टि से देखा तथा आंका जाता है। स्नायु व्यवस्था की गतियों को न्यूरोकेमिकल गतियां या क्रियाएं भी कहा जाता है। हेलो दोस्तों, मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक तथ्य। कोरोना वायरस से सभी उम्र के लोग संक्रमित हो सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर अनावश्यक जाने से बचें। दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपनी पिछली यात्रा की जानकारी या संभवतः कोरोना से पीड़ित व्यक्ति से संपर्क को न छिपाएं। कोरोना वायरस से सुरक्षा एवं इलाज के लिए स्वयं कोई दवा न लें।